Sir, actually the annotation option is on. Can you turn it off, sir? Hello students, good afternoon all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके गाइस, तो पहला आज फर्स्ट कौन सा कर रहे थे अपन, कौन सा करने वाले थे आज? सर आपको फर्स्ट होमवर्क करना था और उसके बाद क्लास इलस्ट्रेशन। ओके ओके ठीक है। नहीं पहले क्लास इलस्ट्रेशन ना? हाँ सर, पहले हाँ सर, पहले illustration क्लास कर लो। इलस्ट्रेशन कर हाँ लो। सर। ओके ओके हाँ, सो गाइस कैन somebody please post in the group that we are starting class illustrations? हाँ सर। हाँ प्लीज पोस्ट। किसी को कोई दूसरे डाउट्स तो नहीं है ना पुराने जो क्लास के लेक्चर्स के? ऑलरेडी जो डन क्वेश्चंस है, क्लास इलस्ट्रेशन विल स्टार्ट है। ठीक है गाइस, तो फिर क्लास इलस्ट्रेशन फर्स्ट व्हिच विल बी डूइंग, कौन सा वाला क्वेश्चन था? क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 10 से करना था। ओके 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 गाइस, 10th question will start first. Somebody who can take screenshot today? Sir, I'll take. Who is taking? Sir, me. Rachit. Okay, Nilan, हाँ हाँ।
ओके गाइस, पहले 10th क्वेश्चन। हाँ, So 10th क्वेश्चन किसका? यस, हाँ, Class illustrations 2. ओके सर। यस, क्लास illustration 2, 10th क्वेश्चन। हाँ, सो गाइस कैसे करोगे 10th वाला क्वेश्चन? सर फोर्सेस अपवर्ड्स एंड फोर्सेस डाउनवर्ड इक्वेट करनी। ओके, अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स। बाय एंड फोर्स। ओके, डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्स विद द बायएंड फोर्स। यस सर। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से होंगे? सर एक तो 0.1 इंटू जी हाफ। और जो एक्स्ट्रा मास पुट कर रहे हैं। यस सर। बायएंड फोर्स विल बी व्हाट? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, अगर सीजीएस यूनिट्स में कर रहे हो। यस सर। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा? You have just started, 4/3 pi r cube। उसका जो है यस, हाँ, आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यस, mass of the extra weight protein. Yes, Ayush? Yes, sir. Just we have we started this. All right. Thank you, sir. तो ये तो हाँ, बाकी वैल्यूज तो गिवन है गाइस, इसमें से देखो वैल्यू पुट अप करके देखो। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सीरियस में तो 1 ही हो जाएगा सिंपली, 4/3 पाई आर क्यूब। मास ऑफ द स्फीयर, Density into volume. मास ऑफ द स्फीयर, Density into volume. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा हाँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे, करेक्ट। रो एस पाई पाई 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, वो एस इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। जी तो पहले हमने कैंसिल कर लिया था, और ये 0.1 kg इज 100 grams। दिस इज 100 grams। हाँ, प्लीज फिर क्या हो गया आयुष इसका? हाँ, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। और हाँ, विलय भी ले रहा है ना। एक मिनट फिर से प्लीज, हो गया 1 मिनट, आई विल बैक।
गाइस ये हैंग होता है, कोई दूसरा सजेशन, कोई दूसरा इसके लिए? Sir, I think, sorry sir, could you repeat? ये ना जूम का ये ना हैंग होता है यार बार बार, मतलब ये पेन फ्रीज हो जाता है। So I think the better option would be let one of the co-hosts share their screen and later you annotate on it. So better would be the whiteboard, like जो blackboard पे करते हैं ना वैसे ही। तो व्हाइट बोर्ड से गड़बड़ होता है क्या, मतलब ये ब्लैक बोर्ड से ज्यादा ये होता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता सेम। Sir, I was talking about the marker सर and वो board वाला। नॉर्मल Yes sir, प्रोजेक्टर बोर्ड वो के बारे live में। Markers की marker बात कर pen. रहा था। हाँ सर। क्या मतलब फिर क्या इसका क्या सोल्यूशन है इसके लिए? सर वो बोल रहा है कैमरा ऑन करो और फिर पढ़ो। Manual board पे। Yes sir, वही बोल रहा था। Yes, sir. मैनुअल बोर्ड पे करना है? हाँ sir, how you used to do before, you do like that only ना? Yes sir, कैमरा ऑन करके। Yes, sir, that Yes, is sir, better. hang भी नहीं करेगा। ठीक है, आज का फिर अभी सेटअप चेंज करना पड़ जाएगा पूरा ना। आज हाँ इसमें सर, कंटिन्यू करना सर। आज अभी करेंगे क्या? हाँ sir, do it now, then you can look what's the problem in this whiteboard later. ठीक है, या अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं एडिटर चेंज करूंगा, कुछ देखते हैं। आज का भी कर लेते हैं डाउट्स। हाँ हाँ, जरूरत फिर टाइम लग जाएगा, टाइम में चला जाएगा। So you can try Jamboard as well. जैम बोर्ड, ओके ठीक है। ओके गाइस, बोला 10th वो वाला आ गया था गाइस। फिर नेक्स्ट कर रहे हैं अपन, कौन सा 11th? भाई 11th का Yes, ए sir. 11th का ए पार्टी करना है, बी नहीं, बी एसएचएम। हाँ सर 11th का आंसर नहीं दिया है। ओह हाँ हाँ, 11th का आंसर भी ठीक है, एक मिनट ट्राई करते हैं। चलो यार 11th के लिए क्या इक्वेशन क्या बनेगा इसमें? सर पहले केक Sir, try disabling annotation. That may help. ओके 11th के लिए, हाँ 11th के लिए गाइस कैसे करना है? तो पहले केक प्लस स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू mg। यस, बाइंड फॉर, और ये हाफ डिप है ना? यस सर। तो हाफ Yes, डिप है मेरा का बस एक टेंशन है। 11th के लिए। ओके, हाफ डिप अगेन वही अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को इक्वेट। यस सर। डाउनवर्ड फोर्स mg, अपवर्ड फोर्स क्या होगा? बाइंड फोर्स प्लस kx। मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या क्या गिवन है? हाँ डेंसिटी दिया है ना, डेंसिटी दिया है और वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वॉल्यूम इज 4/3, नहीं पाई आर स्क्वायर एच ना, Yes, sir. पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। भाई बाइंड फोर्स क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और अभी आधा डूबा हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 इंटू जी प्लस के एक्स। इससे कैलकुलेट करो क्या आता है? सिर्फ इलोंगेशन बताना है। Sir, I'm not sure, but I think you have made a mistake. Shouldn't the kx be on the mg का side, mg plus kx? kx ऊपर होगा ना? ये जो है नीचे जस्ट जहाँ नहीं सर, सही है। सही है सर। it is Okay, sir, recalled. Sir, it's Got it, correct. sir. It's correct, sir. It's correct, sir. Got it. हाँ हाँ, elongation तो upward force ये ऐसा है, तो it is elongated मतलब ये स्ट्रेच में है, तो ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स ऊपर आ जाएगा। सर x 0.2355 आ रहा है। x कितना आ रहा है? 235 5 meters।
x is 0.235, right? सबका वही आ रहा है आंसर, प्लीज चेक. So shouldn't it be 2 decimal places? तो हाँ हाँ हाँ, मतलब वो ठीक है. अभी तो अभी के लिए जस्ट ये वाला देख लेते हैं. हाँ सर, यही आंसर आ रहा है. इट्स करेक्ट. ओके ओके, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स में नेक्स्ट का ट्राई करो. 12th. Sir, how do we find the time period? तो इसका SHM वो एसएम का कंसेप्ट आएगा इसमें, तो इसलिए बी पार्ट नहीं करना, सिर्फ ए पार्ट करना. Okay, sir. इसका also guys please take screenshot. Sir, 12th में for it to leave contact, it will have to float in water, right? That's what they're asking. Yes, correct. So could you show the 11th and 10th ones? I did not take the screenshots yet. तो ये तो 11th वाला हो गया. 10th वाला let me write again. 10th वाला नहीं है ना, you have not written 10th वाला. Let me write again. टेंथ के लिए क्या था, वो वाला था ना 10th वाला, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स करके. सर रचित ने लिया होगा. Yes, sir, he's taking the screenshot. ठीक है. हाँ नहीं सर, मैंने ले पाया था, वो आपने लीव कर दिया था तो मैंने ले पाया था. तो ठीक है, आई विल राइट इट अगेन. एंड में अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करना है. ठीक है. अपवर्ड फोर्स वाज बाइंड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स दोनों का वेट, राइट? मास ऑफ द स्फीयर, मास ऑफ द एक्स्ट्रा वेट इनटू जी. और ये बाइंड फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. और इसका वॉल्यूम कितना है ये वाला स्फीयर ना? इट वाज आई गेस 10th वाले की ऑब्जेक्ट क्या था, स्फीयर ही था ना? Yes, sir. ये सॉलिड स्फीयर. 4/3 pi r cube. हाँ, 4/3 pi r क्यूब कर इसको. मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर 4/3 pi r क्यूब इनटू जी. 0.1 kg. दिस वाज 0.1 इनटू जी. ऐसा यूनिट्स में रखते हैं तो ऐसा आ जाएगा. या सीजीएस में करते हो तो सीजीएस में फिर चेंज करना पड़ जाएगा आपको. स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो सीजीएस ज्यादा ठीक रहेगा. तो सीजीएस में अगर करते हैं, बेटर सीजीएस यूनिट्स. ओके, तो सीजीएस यूनिट्स में जो है ना 0.1 kg को 100 ग्राम्स डाल दो. अब इसको सॉल्व कर लेना है. ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पर. Rho s you want to calculate. So rho s density of the sphere CGS units में आएगा, and that will be specific gravity because density of water is 1. Okay, I will move on to the 12th one. So in the 12th you have पहले तो cube है, and this is 4. फिर बाकी ट्राई करो.
ये क्यूब का साइड इज x, यहाँ पे साइड इज 4। यहाँ पे जस्ट राइज कर रहा है। इक्वेशन बताओ क्या आएगा यहाँ पर। Sir, can you please explain the question? Oh हाँ, you have a ये cylindrical vessel. So cylindrical vessel में you have a ice, side is 4 centimeter. Ice melt हो रहा है, ऐसा मेल्ट हो रहा है कि सब साइड से यूनिफॉर्म है। हाँ, और ये ऐसा बन गया, इतना चंक बच गया साइड एक्स, और बाकी ये वाटर साइड में आ गया। अब ये वाटर क्या कर रहा है, इस ट्यूब को लिफ्ट कर रहा है। तो जैसे ये जब when it is about to get lifted, when it is about to get lose contact from the lower surface, उस साइड x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सर FB इक्वल टू mg। यस, यहाँ पर FB इक्वल टू mg, mass of the ice, density of the ice, volume is x cube, FB density of water, और area will be x square, depth of submergence, weight of the fluid displaced into y into g। ये x square भी चला जाएगा, rho w into x, rho w into y is rho I into x। और दूसरा क्या आ जाएगा, मास कंजर्वेशन, मास ऑफ सिस्टम इनिशियल, सिस्टम फाइनल। इनिशियल ये है ना मास, कितना हो जाएगा, initial mass of the system, Density of ice into water. The density of ice into 4 cube. 4 cube। फाइनली सिस्टम में आइस भी है, वाटर, पहले आइस का लिखते हैं। साइड इज x क्यूब, वाटर का मास कितना है, वाटर का डेंसिटी, वॉल्यूम, तो मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू हाइट। हाइट ऑफ द वाटर इज y, एरिया जो होगा, एरिया क्या होगा, देखो इसमें से जो है, हाँ पाई आर स्क्वायर माइनस कितना पार्ट हटाना पड़ेगा आपको, 4 minus x whole cube। पाई 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन, पाई Sir, 4 square होगा ना? नो अभी द साइड ऑफ द क्यूब इज x ना। सर मैं एरिया वाला पार्ट नहीं समझा, ऑन द राइट साइड। मुझे ये नीचे वाला इक्वेशन ही नहीं समझ में आया, मास सिस्टम इनिशियल टू मास सिस्टम फाइनल। हाँ सर, वो नीचे सबसे नीचे वाले इक्वेशन में कंफ्यूजन आ रहा है मेरे को भी। ओके ये बताओ कि देखो मास जो है अंदर जो सिस्टम है, मतलब इस सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर जो भी सिस्टम है उसका मास कंजर्व रहेगा, डू यू एग्री? यस सर, मास विल बी कंजर्व्ड। हाँ, अब देखो, अब मास इनिशियली किस फॉर्म में है, इनिशियली आइस, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे ना इनिशियल वाला। यस सर। और फाइनली मास किस फॉर्म में है, आइस प्लस वाटर, दिस इज आइस, अब वाटर। तो भाई देखो इनिशियली क्या लिखा, रो आई इंटू 4 क्यूब, फाइनली आइस का साइड x हो गया है, तो डेंसिटी इंटू ये लिखेंगे x क्यूब। अब मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द वाटर कैसे लिखोगे, एरिया इंटू हाइट, हाइट इसका y है। अब एरिया भाई पूरा एरिया थोड़ी ना ऑक्यूपाई कर रखा है, उसमें से इतना क्यूब खा गया।
हाँ तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था, ये वाला एरिया पाई इंटू 3 स्क्वायर, यस सर। उसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे ना क्यूब का एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ हाँ सर बट 3 यस आपको सर। कहाँ से मिला? अरे उसका डायमीटर 6 गिवन है। which हाँ हाँ सर, डायमीटर तो 6 गिवन है, बट उसका मतलब साइड वाला हाइट। नहीं, दिस इज द डायमीटर, तो रेडियस विल बी 3, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ओके सर हाँ, गॉट इट विल बी पाई इनटू 3 स्क्वायर, उसमें से क्यूब का ये क्रॉस सेक्शन वाला, क्योंकि पानी इतना तो है नहीं, जैसे इफ यू सी द टॉप व्यू, इफ यू ड्रॉ टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा ना, जिसमें पानी जो है इस रीजन में होगा। everybody agrees? ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर, समझ में आ गया सर। ओके ओके, हाँ पूरे में से यू विल सब्ट्रैक्ट दिस। अब जो है ये रो डब्ल्यू की जगह, गाइस ये रो डब्ल्यू की जगह रो आई इंटू एक्स बाई वाई पुट करना है, या रो, हाँ नहीं, रो डब्ल्यू की जगह एक्स पुट कर दो। यस 64 रो आई एक्स क्यूब, रो डब्ल्यू इंटू वाई की जगह सर अदरवाइज रो आई एक्स क्यूब और रो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर वाई में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के 0 कर सकते हैं ब्रैकेट को। ओके ऐसा आ रहा है क्या? हाँ सर, ये फर्स्ट इक्वेशन ही आ जाएगा वो, मतलब ब्रैकेट के अंदर तो 0 हो जाएगा। ओके 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 ओके, ये ऐसा, ये पूरा कैंसिल ही हो जाता है ऐसा। जैसे जय कौन सा ये वाला? नहीं सर, मैंने थोड़ा अलग किया, मतलब मैंने पहले वाई ढूंढ के एक्स निकाला। ओके 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 ओके, तो गाइस इसका आंसर मैच हो रहा है? यस सर। Guys, next please try just 13th one. सर पर प्रीवियस पेज और ये वाला वापस दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट लेना है जस्ट। ओके ओके सर आफ्टर 13 months what are we going to do? which one 13th वाला करना है? एक मिनट सर। नहीं सर, उसके बाद ओ आफ्टर 13 तो गाइस हाँ, फिर हमारे जो होमवर्क में है वो वाला डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर। होमवर्क में हाँ डाउट्स उसके बाद वही करते हैं। सर यू विल टेक द फर्स्ट होमवर्क फर्स्ट। सर फर्स्ट होमवर्क में अगर कोई डाउट्स नहीं है अभी तो जा सकते हैं। यस 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 यस, उसके बाद ओके। यस यस हाँ। जय कौन सा बोल रहे थे? नहीं सर, ये पूछ रहा था फर्स्ट होमवर्क का आप डाउट्स अभी लोगे ना, मतलब पहले वो लोगे ना? यस यस फर्स्ट होमवर्क का डाउट। डाउट एक्सरसाइज 5 या 4 से पहले कर सकते हो, उसी में सबसे ज्यादा डाउट्स है। यस सर। एक्सरसाइज 5 का कौन सा बोल रहे हो, पहले करना है? हाँ एक्सरसाइज 4 सर पर आपने लास्ट डाउट लेक्चर में किए तो थे एक्सरसाइज 4 और 5 के डाउट। हाँ सर आपने करा दिया था, खाली एक्सरसाइज 1 और 2 के बाकी है और 3 के। ओके ओके ठीक है ठीक है, वो वाला कर लेते हैं। सर 12th वाला भी दिखा दो ना। कौन सा वाला? 12th
मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, एक्चुअली सॉल्व कर रहा था इसलिए। तो ये वाला ओके हां you are taking Ayush screenshot. Yes sir, I have. Guys, next 13. Hari got 13th one. ट्राई कर रहा हूँ। ओके ओके हाँ हरी हाँ और थोड़ा सा अपन को पायलट भी करते जाना है ना फाइल्स यस सर। बोला फाइल्स यू आर रिकॉर्डिंग मतलब एक साथ कलेक्ट कर रहे हो ना यस सर यस सर। हाँ तो क्लास रजिस्ट्रेशन 1 का मिल गया, साथ साथ से क्लास रजिस्ट्रेशन 2 का भी मिल जाएगा। ओके 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 1 का आई गेस हर्षल इज डूइंग 1 ना Sir, I am doing in chapter. ओके इन चैप्टर ओके ओके Sir, can you do the 13th one? 13th one ओके गाइस 13th में जो है तो 13th में हमारे पास So could you hold for 1 minute? ओके ओके I will draw the diagram for myself. गाइस इसको कैसे करेंगे ये वाला Sir, we can equate the torques. Okay, so you are saying कि torque anti-clockwise About point A ना Sir, about the hinge only you can take. So like that RS and RY is not required. Okay. Sir, correct. about hinge clockwise और anti-clockwise को equate कर रहे हैं हाँ sir. अब clockwise mg का ये line of action this is 0.5 this angle is theta तो ये line of What is point M? oh अब देखो हाँ this is the part submerged Yes sir. ये submerged part है उसका center is will be called as center of buoyancy
यस सर। तो ये सेंटर A to M ये हो गया सेंटर ऑफ बायनेंसी। हाँ यस। अब जो है mg ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं हिंज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस, मतलब ये 0.5 का अपोजिट साइड 0.5 sin थीटा, mg into 0.5 sin थीटा। और बायन फोर्स यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, ये am और ये हो जाएगा am का sin थीटा, am sin थीटा। अब यार बायन फोर्स कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एरिया इनटू लेंथ कौन सा लेंगे, 0.5 sec theta हाँ ये वाला AB 0.5 sec theta into g, और mg मास ऑफ द बॉडी क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एरिया लेंथ, हाँ लेंथ mg के लिए लेंथ पूरा 1, इसको सॉल्व करो कितना आता है बताओ थीटा की वैल्यू। तो 45 डिग्री का आ रहा है। इससे हाँ ये वाला वैल्यू पुट अप करो, ये एफ बी की वैल्यू यहाँ पर, एम जी की वैल्यू यहाँ पर, एम दिस वैल्यू, थीटा से कितना 45 आता है। यस सर। ओके थीटा इज 45। सर मुझे इसमें एक डाउट था। हाँ सर जैसे कि हमने ऐसे टॉर्क वाले प्रॉब्लम्स किए थे ना प्रीवियस केसेस में, वो एक कंटेनर का वॉल लेके और टॉर्क निकालते थे, तो हम लोग को उसका एवरेज हाइट कुछ h/3 मिला था ना नेट फोर्स एक्टिंग का। नहीं वो तो हमारा आ गया था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ निकाला था हमने, वो तो निकाला था, टॉर्क निकाला, फोर्स निकाला, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, तो एवरेज वाला वैल्यू से वाला वैल्यू 1/3 आता है। यस हाँ सर यहाँ पे भी वो नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली 1/3 में भी मैं पहले सस्पिशियस में था क्योंकि वो आता है कि नहीं आता है, तो मतलब डायरेक्टली हमको इंटीग्रेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके। यस बेटर सेफ। तो हम लोग ऐसे एवरेज L/2 पे ले नहीं सकते ना हम लोग, फिर जैसे FB का उन्होंने ले लिया वहाँ पे, सही नहीं होगा ना। मतलब एवरेज मतलब ज्यादा मत लिया करो, डायरेक्टली एक स्टेप, तो इंडिकेशन में एक स्टेप रहता है और उसमें कहीं भी कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। तो यहाँ पे नहीं ले सकते ना फिर। यहाँ पे आपको मतलब आप बोल रहे हो कि बायन फोर्स, तो हाँ इसका सेंटर ऑफ बायनेंसी पे दिखाओगे, फिर यहाँ पे तो एक रॉड है ना, तो वहाँ पे तो रेक्टेंगुलर पूरा वो डोर जैसा था ना, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो पता ही है हमें सर, लेकिन फिर टॉर्क लेना FB के एकदम वहाँ पे भी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमको नहीं पता कि वहाँ पे एग्जैक्टली एक्ट करेगा कि नहीं। यस हाँ, इसलिए हमने वो जो उस बॉडी पर वहाँ पे डायरेक्टली पूरा निकाला इंडिकेट करके, लेकिन यहाँ पर mg का हमें पता है ना, mg का टॉर्क तो उसके सेंटर ऑफ मास से हम लिख सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है सर। हाँ ओके गाइस, फिर नेक्स्ट ये तो हो गया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, प्लीज आस्क किसी को है तो। सर अभी एक्सरसाइज 1 and 2 डिस्कस करोगे ना, लास्ट होमवर्क। चलो अभी इसमें आते हैं। तो होमवर्क यू हैव गिवन द फर्स्ट टाइम और मतलब सेकंड वाला होमवर्क जो आपने 1-2 दिन पहले दिया था?
ओके हाँ ये बताओ कि हाँ नहीं सेकंड का रिकॉर्डिंग मैंने भेजा था लेकिन फिर भी डाउट है तो वो भी कर लेते हैं चलो हाँ कोई बात नहीं। और सेकंड में 29 सम में डाउट हो रहा था सर सेकंड नंबर। हरी कौन सा सेकंड में 29 वाला? Sir, I am leaving, so can you tell someone else to take the screenshot? ओके ओके हाँ 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 Sir, me too. Oh, you are also leaving. Okay okay ठीक है। Yes sir. Even I am leaving. कोई डाउट Exercise 3 and 4 मुझे 4 and 5 में ही डाउट था लेकिन अभी रिकॉर्डिंग है तो फ्लो देख लूंगा। ओके 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 ठीक है चलो फिर जो नहीं हुए हैं वो वाला करते हैं। तो गाइस पहले जो है एक्सरसाइज हाँ जो अपन ने डिसाइडेड था कि पहले एक्सरसाइज हमारा फर्स्ट होमवर्क का डिसाइड करेंगे है ना तो वो वाला करते हैं पहले हाँ फिर उसके बाद यस्टरडेज होमवर्क के जो एक ही यस्टरडेज होमवर्क में एक ही समय डाउट है क्या सर? हाँ सर यस जो मैंने एक दिया था ना कल का। हाँ सर वो 29 हो रहा नहीं था बस बाकी सब वो डाउट्स वो रिकॉर्डिंग से क्लियर हो गया था। एक वाला ठीक है फिर एक मिनट 29 इसका थर्ड सम भी कर देना। थर्ड एंड 29 दोनों डाउट है क्या? एक्सरसाइज 1 सर थर्ड वाला तो फर्स्ट होमवर्क का ही था तो मतलब वो तो आप अभी सॉल्व करोगे ना। हाँ सर आप पहले फर्स्ट होमवर्क का डाउट से लीजिए। पहले फर्स्ट होमवर्क का लेंगे हाँ सर ओके ठीक है फर्स्ट होमवर्क का लेते हैं चलो ज्यादा रह सकते हैं मतलब फर्स्ट होमवर्क आप कौन सी एक्सरसाइज से ले रहे हो क्योंकि आपने एक्सरसाइज 4 और विंडो शायद से लास्ट क्लास में डिस्कस किया सर। ओके तो प्लीज टेल कौन सा कोई बताओ यार। सर 1 2 3 बाकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 का सर एक्सरसाइज 1 में थर्ड सम। ओके एक्सरसाइज ये सर थर्ड वाला। ओके गाइस ठीक है पहले वाला करते हैं एक्सरसाइज 1 का थर्ड या सेकंड। एक्सरसाइज 1 का थर्ड एक्सरसाइज 1 का थर्ड कोन वाला ना। Yes sir. ओके एक्सरसाइज 1 का थर्ड कोन वाला Force on the slant sir. Force due to liquid on the ये ओके हाँ so on the slant side तो इसमें जो है you have to make a choice integration या without integration। सर विदाउट सर दोनों दिखा दो ना। ओके ठीक है सो मेथड 1 में जो है ये ऐसा ये हमें ये ऐसा ना ये ऐसा है दिस इज अ कोन इसके एलिमेंट्स कैसे लेते हैं सर हॉरिजॉन्टल डिस्क। ओके यहाँ पे तो स्लैंट साइड में होता है ऐसा रिंग्स लेंगे ना ऐसे वाले ऐसे रिंग्स लेंगे यहाँ से x से दिस एंगल इज थीटा नॉट ये dx इसका रेडियस क्या हो जाएगा x sin थीटा नॉट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लेना है यार 0 ना अरे यार नेग्लेक्ट ठीक है चलो p टेक p नॉट इक्वल टू 0। Sir, how will that affect? Like not taking it equal to 0. ओ नहीं ना यहाँ पर जब मैं निकालूंगा ना जय यहाँ पे क्या लूंगा मैं Okay, you will take the pressure of the liquid, which will include the atmospheric pressure. Okay, समझा सकते। हाँ तो इसमें जो आएगा ये वाला एंगल थीटा नॉट हो जाएगा ना देखो ये वाला। हाँ यस सर। ये वाला स्लैंट सरफेस है ये थीटा नॉट ये df है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा नॉट तो df y कितना आएगा df sin थीटा नॉट ना बिकॉज दिस एंगल इज तो हमें वैसे ही इस फेस पे भी करोगे तो दो कंपोनेंट्स आएंगे x वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे y वाला बचेगा सो fy integral of dfy dfy will be df sin theta naught। अब df कैसे लिखोगे प्रेशर इनटू एरिया से यहाँ पर
तो प्रेशर P और dA यहाँ का प्रेशर वर्टिकल डेप्थ मैटर करेगा भाई, ये कितना हो जाएगा यार, x cos थीटा नॉट ना, तो प्रेशर विल बी 0 प्लस रो जी x cos थीटा नॉट वर्टिकल डेप्थ। एरिया, ये स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, स्ट्रिप को कट करो खोलोगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई x sin थीटा नॉट इनटू dx। यार ये समझ में आया ना ये वाला? यस सर। इसमें आपने 0 कैसे ले लिया? तो होने नहीं यहाँ पर यार दिया नहीं है ना, और ऑप्शंस में P नॉट नहीं दिख रहा था यार मेरे को। नहीं सर, बट डेप्थ भी स्पेसिफाई नहीं किया ना। ना ना, मैंने जब ये वाला पार्ट ऐसा है ना पानी के अंदर, इसको 0 लिया, 0 से ये वाला डेप्थ यहाँ पे आ रहा हूँ, करेक्ट? तो ये जो कोन का एकदम टिप है वो एकदम सरफेस ऑफ वाटर को टच कर रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ वो लिया मैंने। तो लेकिन वो कुछ मेंशन नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज हो गया था क्या लेना था। ओ हाँ, अज्यूम कर सकते फिर ऐसा, हाँ ठीक है, मतलब ये हाँ मतलब चलेगा ऐसे, हाँ ठीक है। अब भाई सर fx 0 हो जाएगा ना? मतलब यहाँ पर नहीं सर, जो आपने एलिमेंट लिया है, मतलब नेट fx 0 हो जाएगा ना? यस यस, fx 0 हो जाएगा, y निकालना है भाई। और ये जो x ऐसा आ गया है, x वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? 0 to slant height। 0 to the slant height है। इसको इंडिकेट करेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखो कांस्टेंट में रो जी cos थीटा नॉट sin थीटा नॉट और एक sin थीटा नॉट 2 पाई। यार ये कितना है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, और ये dx है, इंडिकेशन कितना आ जाएगा, x cube by 3 l cube by 3 x square dx इंटीग्रल x cube by 3 x cube by 3 0 to l क्या बनेगा? हाँ सर, l cube by 3। तो 3 l बनेंगे, एक l इसको दो, एक l इसको दो, एक l इसको दो, और नीचे रख दो 3, तो रो जी बाई 3 l का cos थीटा, भाई ये वाला l है, उसका cos थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट, ये l है, उसका sin थीटा ये बनेगा रेडियस, रेडियस, रेडियस 2 पाई, ठीक है ना? इसका तो मतलब अगर ऑप्शन में P नॉट दिख नहीं रहा है तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगलेक्ट करना चाहिए ना? हाँ वही ठीक रहेगा ना ज्यादा। हाँ हाँ यस सर। चलो ठीक है। अब जो है मेथड 2, गाइस ये वाला कॉपी कर लिए क्या? कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है क्या आज? अभी कौन ले रहा है? वो दोनों भाग गए। You can take now. Sir, I can take. Okay, Aisha, thank you. Sir? Yes, huh? So this sum is more or less the same as question 13 of exercise 1, right? Exercise 13 का क्या? Yes, हाँ। हमने शायद एक ऐसा ही क्लास में किया हुआ था, कि याद आया मुझे। वो किया हुआ है क्या? 13 ही किया था। हाँ मतलब 13 किया था सर, तो सिमिलर ही है इसके जैसे ही है शायद। ओके ठीक है। तो चलो वो 13 अपन ने किया है क्या? 13 किया? हाँ सर 13 तो क्लास में ही किया था। तो 3 नहीं किया ना? हाँ सर 3 नहीं किया था। ओके चलो गाइस सेकंड मेथड देखते हैं उसका। सेकंड मेथड अमोक कैसे करना है? सेकंड मेथड बताओ यार। सर श्योर नहीं हूँ मैं। हाँ फिर भी कुछ तो आइडिया दो। सर वो FB से करेंगे। A chunk of water molecules.
having cone shape. Exercise 1 third sum method 2. तो इसमें जो है ये कोन और इट इज ये वाटर का सरफेस, ये स्ट्रिंग सपोर्ट। फिर यहाँ पे मीन्स है कि साइड में यहाँ पानी है एंड वी वांट टू फाइंड इंटीग्रल पीडीए ऑफ दिस पार्ट। इंटीग्रल पीडीए ऑफ दिस पार्ट। लेकिन हमें तो यार बायन आर्किमिडीज प्रिंसिपल के में जाएंगे तो हमें सबका लेना पड़ जाता है। हम ठीक है यही वाला बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री बनाते हैं। यही बाउंड्री बनाया। अब इस बाउंड्री के अंदर जो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको पकड़ते हैं। उस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यू डोंट नीड एनी स्ट्रिंग सपोर्ट यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर उस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जब फ्री बॉडी डायग्राम लिखिए तो यहाँ से बेस पे फोर्स, यहाँ का प्रेशर यहाँ पे अगर 0 लेते हैं तो यहाँ का प्रेशर कितना आ जाएगा, रो जी एच इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अब हमारा ये जो नेट वाई कॉम्पोनेंट है यार, हाँ नेट वाई कॉम्पोनेंट एफ वाई नेट, ये निकालना है। और इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पे और क्या हो जाएगा, mg। इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का इक्विलिब्रियम देखोगे तो अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इज दिस रो जी एच पाई आर स्क्वायर। डाउनवर्ड फोर्स ये वाला प्लस ये वाला एफ वाई नेट प्लस mg। mg of this chunk of molecules will be density into volume. This will be Fy net. तो इससे Fy net की वैल्यू इससे Fy net की वैल्यू आ जाएगी ना। हाँ सर। हाँ हाँ Harshal, understood this one? सर आप एक बार एक्सरसाइज 2 का सेकंड सम भी करवा सकते हैं? ओके एक मिनट जाओ, पहले एक्सरसाइज 1 का। तो एक्सरसाइज 1 में और कोई नहीं है क्या डाउट्स? सर 29। Chandra, I do not hear you. Please tell again. Sorry sir, 29. 29 ओके 29। अरे हाँ 29 हरी पूछा था ना, अभी कहाँ गया? Sir, I have taken the screenshot for this page. I should have taken. Okay, I will move to the next one. 29 पर 29 जय आया क्या 29? तो मैंने भी रिकॉर्डिंग से ही देखा था सर, रिकॉर्डिंग वाला समझ आ गया सर, पहले स्ट्राइक नहीं हुआ ऐसे इनिशियल। ओके 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 ठीक है। देखो 29 के लिए पहले जो दिया हुआ है, यू हैव अ कोन व्हिच इज फ्लोटिंग, कितना है 1/3। हाँ एक्सरसाइज 1 29। देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट। अभी जो है इस ये वाला कोन और ये फ्लोट हो रहा है विथ 1/3। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन आएगा, बायन फोर्स इज इक्वल टू mg ऑफ द कोन डाउनवर्ड्स। नो बायन फोर्स क्या जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड कौन सा है यहाँ पर, वाटर ना, नहीं और कौन दिया है 1/3 डेंसिटी। हाँ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू अब वॉल्यूम। हाँ वेल देखो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h/3 होगा ना। हाँ इसका वॉल्यूम देखो, ये 1/3 हो गया। अब देखो जैसे यहाँ ये वाली हाइट 1/3 हो गई,
तो रेडियस भी यहाँ का 1/3 हो जाएगा। तो ये वाला वॉल्यूम, ये भी 1/3, ये 1/3 ना, अगर इसको V0 बोलते हो तो ये वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V0/27। So density of the liquid V0/27. So V0 will be 1/3 pi r square, right? हाँ सर। pi r square। अब जो है इसमें जो है ये वाला हमारे पास हाँ CGS यूनिट्स में करते हैं अगर, तो ये वाला कितना दिया है 0.8 और ठीक है V0/27 into G into mg। फिर सेकंड केस में क्या दिया है, when another liquid of density rho is filled to 1/3 of the cone। अब हाइट इसमें सबमर्जेंस कितना है, डेप्थ का 1/2 अंदर चला गया, हाफ, ठीक है। दिस इज h/2, ये r/2 हो जाएगा। सब 1/3 करेंगे, 1/2 करोगे तो ये 1/2 1/4 हो जाएगा, 1/8। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम जो हो जाएगा 1/8। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, इसमें लिक्विड आपने यहाँ तक भरा तो बाय अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, फिर इक्वेट करो। डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, mg प्लस मास ऑफ द लिक्विड व्हिच हैज बीन फिल्ड। mg की वैल्यू ये है 0.8, V0/27g, इसमें मास ऑफ द लिक्विड रो V0/27 into G। अब बायन फोर्स कितना होगा, ये आधा डूबा है जरा ना, h/2 r/2 मतलब क्या हो जाएगा, अब जो है 0.8 V0 G/8 रो, हाँ V0/8 into G। अब यहाँ V0 G कैंसिल, अब रो की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ये अंडरस्टूड हरी? सर इधर तो समझ गया। अंडरस्टूड ना, ओके ओके भाई। एक्सरसाइज 1 हो गया कि सबका, तो फिर एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2 में कैन वी मूव? यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 1 में किसी का कोई डाउट नहीं है ना? ओके ओके चलो ठीक है। एक्सरसाइज 2 का कौन सा कर रहे थे सर? सेकंड वाला। एक्सरसाइज 2 का सेकंड, इसमें पूछा है ओके एक्सरसाइज 2 में यू वांट टू फाइंड ए पार्ट की भी कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2 सेकंड। सर अगर डाउट्स हो गया तो लीव कर सकते हैं। यस डिस्कस। थैंक यू सर। एक्सरसाइज 2 का सेकंड, ठीक है। तो इसमें यू हैव कंटेनर, यहाँ पे ऐसा ये ऐसा है ना, हाँ तो ठीक है। अब इसमें जो है हाइट h, दिस इज h and this height is also h। When neglecting atmospheric pressure, यहाँ पे P0 0, यहाँ का प्रेशर विल बी क्या हो जाएगा, P0 प्लस ρg 2h। Sir, I guess someone initially first said that the diagram wasn't possible because the base was a rectangle and the top part was a cone. ओके ठीक है, हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा एरर करेक्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा ही है मान लो ना। चलो सर, तो we will consider the base as a cylinder, right? सिलेंडर में लेते हैं, चलो। Okay sir। अब जो है वैसे भी एरिया लोअर पार्ट उसका एरिया है, एरिया इज एरिया। चलो एरिया है, तो फोर्स एक्सिस्ट बाय द लिक्विड ऑन द बेस, यहाँ पर बेस पे फोर्स क्या आ जाएगा, विल बी दिस प्रेशर इनटू एरिया ना। so this is pressure into area। तो ये वाला ए ऑप्शन तो नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन भी नहीं ना। यस सर। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन के लिए द वेट ऑफ द लिक्विड, अब इसका इक्विलिब्रियम देख लेते हैं।
भाई इसके इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाएगा, और कौन कौन सा फोर्स है यार? द वॉल्स ऑफ द वेसल, हाँ वॉल्स ऑफ द वेसल का फोर्स। ओके, ये वाले वेसल का हमें वाई डायरेक्शन में लिखना है, तो ये वाला फोर्स तो कैंसिल ही हो गया। चलो ये वाला कैंसिल हो गया। हाँ इसका वाई कंपोनेंट नीचे आएगा यार इसका, तो हाँ ठीक है, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स कर देते हैं विदाउट यूजिंग, है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड को इक्वेट करते हैं। तो व्हाट यू हैव इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये है ना यार, उसको क्या बोला है उन लोगों ने, एफ बोला है क्या इसको? इसमें भी है एफ, व्हाट इज एफ? ओके नहीं, एफ इज सर आई थिंक वो लोग ने ऑप्शंस में एफ का मतलब जो वैल्यू है वो बोला है, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द वेसल। ओके ओके, उसको आप बोलिए। ओके ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स इज एफ, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, mg प्लस एफ ऑफ द साइड वॉल्स, है ना, ठीक है, एफ ऑफ द साइड वॉल्स। तो इससे जो है अब निकालना है, इससे कौन सा आ जाएगा, तो साइड वॉल्स का फोर्स, नेट फोर्स एफ माइनस डब्ल्यू ना, यस सर, एफ माइनस डब्ल्यू आ रहा है। हाँ जय, ठीक है ना ये बात? हाँ यस, और तो ऑप्शन डी होगा ना, राइट आंसर? इससे एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है ना। हाँ हाँ ए और बी ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे थे मेरे को, स्मॉल ए क्यों यूज में है, इसीलिए डाउट था। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। ओके गाइस, फिर उसके बाद नेक्स्ट तो एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट और सेकंड में एक्सरसाइज 3। यस सर, चलो एक्सरसाइज 3 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 3 के सेकंड में डाउन, एक्सरसाइज 3 वाला। ओके फर्स्ट भी एक्सरसाइज 3 के लिए वी हैव दिस बैरोमीटर, और उस बैरोमीटर में जो है तो एक्सरसाइज 3 का बैरोमीटर वाला पार्ट, so this is submerged, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये टॉप मोस्ट, यहाँ पर प्रेशर इज 0, यहाँ का प्रेशर इज 0, और यहाँ पर प्रेशर इज कितना आ जाएगा, रो एम जी जो भी है 76, ये है क्या, रो एम जी 76। और यहाँ पर क्या, ऑब्वियसली जैसे कि मान लो दिस इज से 40 सेंटीमीटर बिलो, तो यहाँ पर जो अंदर प्रेशर जो रहेगा, यहाँ का अंदर का प्रेशर इनसाइड विल बी रो एम जी 40, और बाहर जो है, बाहर एटमॉस्फेयर है रो एम जी 76। तो देयर इज अ होल मेड इन द पॉइंट पी, यहाँ पर होल इफ यू हैव मेड, अंदर यहाँ प्रेशर रो जी 40 है, और बाहर से एटमॉस्फेयर जो प्रेस कर रहा है इसको रो एम जी 76। सो दिस कैन नॉट कम आउट, नहीं सीधा ठीक है ना, इसमें मर्क्यूरी कैन नॉट कम आउट ना, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। यस सर, ओके, could you repeat it please? हाँ देखो, यहाँ पर प्रेशर इज 0, यहाँ पे रो एम जी 76, सम वैल्यू इन बिटवीन, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, रो एम जी 40 से दिस इज 40, Yes sir. तो यहाँ का प्रेशर रो एम जी 40 हो जाएगा, बाहर जो है एटमॉस्फेयर है विच इज रो एम जी 76, तो इसको बाहर आने नहीं देगा क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो ये अंदर ही प्रेस करके रख देगा इसको। Okay sir, got it. If an additional hole is made, यहाँ पर होल यहाँ पे आपने प्रिपेयर किया, तो then
हाँ जैसे ही यहाँ पे करोगे ना, सो अब एयर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स आके इसको पंच करना चालू करेंगे, है ना। तो इवेंचुअली विथ टाइम जो यहाँ का प्रेशर जब 0 हुआ करता था, अब यहाँ का प्रेशर अगर इफ दिस डेप्थ इज 40, अगर ये रो एम जी 36 सेंटीमीटर बनेगा, जैसे ही रो एम जी 36 बनेगा तो फिर रो एम जी 36 प्लस रो एम जी 40, रो एम जी 76, है ना, रो एम जी 76, फिर थोड़ा और डेल्टा जैसे ज्यादा होगा, तब ये जब रो एम जी 76 से ज्यादा हो जाएगा, तब ये मर्क्यूरी बाहर आना चालू होगा। But after certain time, eventually, because this process will take time. Sir, how will it take time? Sir, instantly air molecules से instantly अंदर आ ही जाएंगे ना, वैक्यूम है तो। वैक्यूम है, you mean to say कि लेकिन ये इट्स अ स्मॉल होल, तो धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे फिर प्रेशर यहाँ से बढ़ेगा ना, धीरे धीरे बढ़ेगा। सर बट लाइक ओके सर, ओके समझा सर, वो स्मॉल होल है तो मतलब इंस्टेंटली नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट, हाँ ओके सर वो रो एमजी 36 वाला नहीं समझा। नहीं देखो, यहाँ पर हमने ये डेप्थ ले लिया से 40 सेंटीमीटर। यस सर। अब वो आपने लिया 40, तो जैसे ही 40 लिया, अब बाहर का प्रेशर कितना है, रो एम जी 76। हाँ सर। तो जब अंदर का प्रेशर रो एम जी 76 से ज्यादा होगा तभी ये बाहर आएगा। हाँ सर। दिस डेप्थ इज 40, तो दिस हैज टू बी रो एम जी 36 जब होगा धीरे धीरे बढ़ के 0 से, जब ये रो एम जी 36 जाएगा, देन ओनली जब 36 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तब ये रो एम जी 76 से ज्यादा होगा तब ये बाहर आएगा। हाँ सर समझा। ओके सर। हाँ ओके गाइस, हाँ ये तो हो गया सेकंड। फिर इसमें थर्ड वाले में डाउट है क्या? नो सर, बाकी तो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। ओके गाइस, फिर उसके बाद नेक्स्ट डाउट। सर बस इतना पूछना था सर, आपने विंडो एक्सरसाइज से बस अभी तक एक ही सम दिया है ना होमवर्क में? विंडो एक्सरसाइज गाइस मुझे याद नहीं, कैन प्लीज टेल द एक्सरसाइज में कौन सा दिया है? सर ओनली आई गेस ओनली 4th दिया है अभी तक। यस सर। नहीं ये वाला दिया है ना, 9th वाला, 9th 10th पैसेज। नो सर। नहीं सर, मतलब वो क्लास इलस्ट्रेशंस में हो गया, पर आपने लगे तो बोला नहीं है कि आज मैं कराता हूँ, आज मैं देता हूँ होमवर्क। ओके ठीक है, क्लास इलस्ट्रेशंस में हो गए वो तीनों सम, और वो 18th वाला। ओके ओके, तो ठीक है, आज फिर मैं नया होमवर्क दूं क्या? नया होमवर्क आज चलेगा ना वीकेंड? हाँ सर दे दो सर। यस सर। सो एक्सक्लूडिंग मैं नया होमवर्क वहां से दूंगा। आई मीन आई हैव अज्यूम्ड दैट कि आपने जो फ्लूइड्स होमवर्क 1 और कल का जो दिया था वो कर लिया है, उसके अलावा दें। हाँ ओके सर, आई विल सेंड यू। यस ओके गाइस। क्लास इलस्ट्रेशंस का कौन सा होमवर्क था? क्लास इलस्ट्रेशंस का नहीं, आई विल गिव होमवर्क टुडे। ओके सर। ओके गाइस, अभी तक जो होमवर्क दिया है उसमें कोई डाउट? प्लीज टेल, किसी को डाउट है तो प्लीज। हाँ सर, आप ये वाला क्वेश्चन एक और बार समझा सकते हो? यस हाँ देखो, एक्चुअली क्या है इसमें, व्हाट इज गिवन, देखो यहाँ पर जो है प्रेशर। सर आई हैव वन डाउट दैट रो एम जी 36 के बजाय रो एम जी 76 होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों ने होल किया है तो फिर प्रेशर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा उधर। नो ओहो नहीं, इमीडिएटली नहीं आएगा, रो एम जी 76 धीरे धीरे आएगा। यहाँ पर प्रेशर जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि होल है तो होल से मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे, राइट? मॉलिक्यूल्स आएंगे एंड जब मॉलिक्यूल्स आएंगे इसको हिट करना चालू करेंगे फोर्स बाय एरिया, और धीरे धीरे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके इसको कंटिन्यूसली पंच कर रहे हैं, राइट, तो तब जाके होगा। लेकिन रो एम जी 76 होने से पहले रो एम जी 36 आएगा, राइट? तो जैसे ही रो एम जी 36 आया और 36 से ज्यादा हुआ, 37 हुआ, तो यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, राइट? बाहर निकलने लग जाएगा। अंडरस्टूड। हाँ ओके गाइस, और कुछ इसमें?
आप इन चैप्टर के डाउट्स ले रहे हो क्या? इन चैप्टर वाला तो अभी दो ही दिए थे होमवर्क ना। हाँ उसका हाँ जो वाले होमवर्क दिए थे वही वाला। yes. उसका 12th वाले एक बार बता सकता हूँ? इन चैप्टर का 12th वाला। 12th नहीं दिया था ना? 12th नहीं दिया है ना क्या? ओके सर आई गेस ओनली 1 to 4 और 8 9 10 हुआ है अभी तक। 1 to 4 और 8 9 10 हुआ है। हाँ सर 10th नहीं दिया, 12th नहीं दिया। हम वो क्या बोल रहे हो? 10th और 11th? सर वो बोल रहा है 12th नहीं दिया हुआ है। 12th अभी नहीं दिया है। यस करेक्ट। कॉन्सेप्ट बचा पड़ा ना? 12th वाला अभी मैं आज के होमवर्क में देता हूँ, फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम। आज के होमवर्क में हमने एक्सरसाइज 4 का भी डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 4 का एक्सरसाइज 4 नहीं, लास्ट वीक के डाउट लेक्चर में क्या था कि वो TWD का बच्चों रोटेशन का था ना, तो अपन नहीं कर पाए थे, तो अपन ने मैंने उनको सॉल्व मतलब उसी में ही बोला था कि यही प्रैक्टिस करो। हाँ सर एक्सरसाइज 4 के 3 सम और एक्सरसाइज 5 का एक सम किया था क्लास। फ्रॉम दी होमवर्क, फ्लूइड होमवर्क से नहीं कर लिया। हाँ सर एक्सरसाइज 4 का 3 4 5 और एक्सरसाइज 5 का 4th किया था क्लास में। तो आज क्या करता हूँ, जो स्टैटिक्स के जो मतलब एमिडियल स्टैटिक्स बाय हैंड फोर्स तक जो हो सकते हैं बुकलेट के, वो मार्क करके आज देता हूँ। हाँ यस सर। तो नेक्स्ट वीक में फिर आप जो है जब भी लगेगा वेडनेसडे थर्सडे के लिए तो आप कर सकते हैं। इस वीक में आपके डाउट में नहीं आया था, यू गाइस कैन रिक्वेस्ट आल्सो ना। नेक्स्ट वीक के लिए अगर नहीं आता है तो कैन यू रिक्वेस्ट उसमें। हाँ यस। इस वीक आप लोग दूसरे डाउट लेक्चर ज्यादा लगे थे क्या, इसलिए नहीं आया क्या? नहीं सर, ये आज ही 2 डाउट लेक्चर थे पूरे वीक में, और कभी नहीं थे टाइम टेबल के हिसाब से। ओके ठीक है सर। यस सर 12th वाला अभी मैंने देखा, तो मुझे बस एक ही बात पूछनी थी, वो इन चैप्टर 12th वाला। ओके तो उसमें ऐसा ही अज्यूम किया है ना कि बॉटल्स तो उनके साथ ही है, मतलब वाटर बॉटल्स तो वो मतलब वो अगर ड्रिंक करते तो उनका ओवरऑल मास ऑफ द बोट वोंट चेंज, सो इट रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट? A boat carrying loading in a tank carrying the passenger drink water, how will it affect? मतलब उन लोगों ने डायरेक्टली पानी जो है टैंक से लिया, डायरेक्ट पानी। टैंक से डायरेक्टली लेती है। टैंक से डायरेक्टली लेके पानी पीता है। तो वही वाला जैसे अपन आइस क्यूब का ट्रीट करते थे वैसे करना। और क्या So the level won't be affected, right? अभी तो बाकी सबको ट्राई करने दो ना। Thank you sir. So result out lecture over, like. Yes guys, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम वी कंटिन्यू ऑन। फिर ओके गाइस, सर थैंक यू। Thank you sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर।